जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडुटेरिया का। हम लोग करंट अफेयर्स का मैगजीन्स आती है उसको हम लोग एनालिसिस करने के लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग जो 1 से 15 फरवरी को हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि 1 से 15 फरवरी में जो भी आर्टिकल्स आए हुए थे, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए इसका सोर्स कहाँ से होगा, ये द हिंदू से लिया जाएगा, PIB से लिया गया, इंडियन एक्सप्रेस से लिया जाएगा, जनसत्ता से, दैनिक जागरण से, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे उनको हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। इसमें मैंने इसका जो मैगजीन्स देखा इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा और इससे डायरेक्टली हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और इस तरह से इन्होंने सेट किया हुआ है। इस तरह से इसमें बताया गया है कि डायरेक्टली हम लोग के एग्जाम में ही मतलब कि हेल्प करने वाली है। तो मैं कोशिश करूंगा इसका जो एक एक करके कवर कर दूं। अभी हम लोग फरवरी मंथ के जो है स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही जल्द मतलब जनवरी का भी हम लोग देख लेंगे। काफी मतलब ये कुछ सेशन में बीच बीच में लाके उसको भी कवर करा दूंगा। उसके फरवरी के बाद मार्च अप्रैल जैसे समय बीतते जाएगा हम लोग वैसे वैसे कवर करते चलेंगे। तो हम लोग छोटी छोटी सेशन के माध्यम से इसको हम लोग कवर करेंगे एग्जाम से पहले तक, आपका एग्जाम तक यानी है ना, जब तक आपका एग्जाम है उसके पहले तक हम लोग इसको पूरा का पूरा कवर कर चुके होंगे। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सेशन लगातार होने वाली है, इसको रुकेगा नहीं है, ठीक है। तो ये लगातार चलेगी और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हमारे ये कंटिन्यू रहेगा। एग्जाम के बाद भी जो नेक्स्ट एग्जाम रहेगा उसके लिए भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। आज हम लोग सबसे पहली बात हम लोग फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। फरवरी मंथ के जो आर्टिकल्स जो है द हिंदू से एक पहला आर्टिकल्स लिया गया है। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। कहा जाता है श्रीलंका और मॉरिशस में UPI भुगतान सेवाएं लॉन्च, यानी कि श्रीलंका और मॉरिशस में भी जो है UPI भुगतान लॉन्च हो चुके हैं। इसके बारे में दिया गया, ये द हिंदू से लिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको समझिए क्या है आपका श्रीलंका और मॉरिशस में UPI भुगतान, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात देखिए, UPI आप सभी समझते हैं कि भारत में जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि आप ऑनलाइन के माध्यम से जो सब जगह पेमेंट्स कर रहे हो। पेमेंट करने के बाद जो ये भारत में है ना, ये UPI जो ये इंडियन UPI है। उसके बाद ये UPI जो आप हम लोग को श्रीलंका में भी देखने को मिलेगा और मॉरिशस में भी देखने को मिलेगा। अगर आप कोई श्रीलंका जा रहे हैं तो वहां भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो UPI के माध्यम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अभी पूरा देश सब जगह ऐसा सुविधाएं नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए हर देश का जो ना अपना अपना अलग अलग चीजें होती है। जैसे हमारे देश अपना मुद्रा की ही बातें कर लें, भारत में रुपया है और इसी में अमेरिका के बारे में वहाँ पे डॉलर है ना। उसी प्रकार बांग्लादेश में टका है ना। इसी प्रकार के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के मुद्राएं हैं। उसी प्रकार इसमें भी है, UPI भी सभी के, हम लोग तो UPI बोलते हैं और बाकी देशों में अलग अलग चीजों के नाम से जानते हैं और उसका सब कुछ पैटर्न अलग होते हैं, उसका सिस्टम अलग होते हैं। वो किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, किनको भुगतान कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को जो ना अलग अलग तरीके से वहां पे सबके अलग अलग होते हैं। तो यही इंडिया और श्रीलंका और मॉरिशस जो है ये तीनों समझौता क्या है कि आपका UPI, हम अपना UPI जो है ना उन देशों में भी कारगर रहेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मॉरिशस जाते हैं या मॉरिशस से आते हैं, है ना, तो वो दोनों के दोनों अगर UPI आपका मोबाइल में कोई भी चीज में अगर सेट है तो आप भुगतान कर सकते हो। सुविधाएं ये प्रदान की गई है। ये आर्टिकल्स है, इसके बारे में समझते हैं ये किनके द्वारा लागू किया गया, इसमें कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कहा जाता है हाल ही में भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू हो गई है। इस पहल का उद्देश्य तीनों देशों के नागरिकों के बीच वित्तीय एकीकरण को गहरा करना और डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। यानी कि तीनों देश बोले तो भारत, श्रीलंका और मॉरिशस, तीनों देशों में जो अपना एक तो भाईचारा की भावना आएगी और दोनों में जो वित्तीय मतलब कि आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा, है ना। इन तमाम चीजों को देखने को मिल रहा है और उसके बाद डिजिटल भुगतान इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, तो ये बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग इसका महत्व क्या है, महत्व को समझते हैं। महत्व है पहला आपका डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी होगा क्या, दोनों देशों के डिजिटल के माध्यम से एक दूसरे के बाद जुड़ेंगे, है ना। द्विपक्षीय वित्तीय होगा और उसका डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। यानी कि दोनों के जो ना डिजिटल में आपका भाईचारा की भावना बनेगी, दोस्ती यारी बढ़ेगी। ये महत्वपूर्ण आपका इसका उद्देश्य है। उसका दिया पर्यटन सुविधाएं। पर्यटन सुविधाएं मतलब आपका बोला जैसे ये आपका श्रीलंका हो या मॉरिशस की यात्रा कर रहे हैं तो उसके दरमियान भी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, उसमें भी आपको जो है ना भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले, यानी कि भारत आप जो है आप हम या आप कोई भी श्रीलंका या मॉरिशस जाते हैं तो वहां भी आप UPI भुगतान कर सकते हैं। अगर श्रीलंका और मॉरिशस के भी कोई लोग आते हैं भारत में, अगर उसका मोबाइल में मतलब सेटिंग किया हुआ, मतलब उसका सब कुछ सिस्टम ठीक है, तो वो भारत में UPI पेमेंट कर सकता है। ये बातें इसका
आपका पर्यटन सुविधाएं के माध्यम से दर्शाई गई है। उसी प्रकार नेक्स्ट का वैश्विक स्वीकार्यता। वैश्विक स्वीकार्यता मतलब कि बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता के साथ श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई विस्तार भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, चलो ये सब मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा, मेंस में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट में क्या था, ग्लोबल साउथ एवं पड़ोसी प्रथम, यानी कि ग्लोबल साउथ और पड़ोसी प्रथम, ये सब जो है ना अपना श्रीलंका मॉरिशस ये लगभग पड़ोसी देश हैं, है ना। इस पे हम लोग प्रथम इसको प्राथमिकता देते हैं जो पड़ोस के हैं, है ना। तो ये बातें कहा जाती है। पहल ग्लोबल साउथ में विकास को बढ़ावा देगा और पड़ोसी प्रथम की नीति को मूर्त रूप से प्रदान करती है। ये बातें इसमें समझ में आ रही है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है कि यूपीआई भुगतान सेवाएं के बारे में, अब यूपीआई भुगतान किस प्रकार होगा इसके बारे में भी समझते हैं, है ना। इसमें कहा जाता है यूपीआई एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है और जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को सुविधा प्रदान करती है। जैसे आप देखेंगे, आप खुद चलाते होंगे मोबाइल में यूपीआई पेमेंट्स करते होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे एक एप्लीकेशन में कई प्रकार के बैंक में आप ऐड कर सकते हो, है ना, ऑप्शंस दिए होते हैं। तो इसमें भी वही होगा आपका। जैसे ही मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुका है, कोई मॉरिशस से आए हैं, वो मॉरिशस में तो स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक ये तो नहीं होगा ना, तो वहां के जो भी बैंक हैं उस पे पेटीएम में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है ना वो यहाँ पे यूपीआई के तौर पर पेमेंट कर सकते हैं। ये बातें समझ आनी चाहिए, ओके। उसकी प्रकार नेक्स्ट में आपका कहा जाता है एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यानी कि यूपीआई का उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित लेनदेन सक्षम बनाता है। जैसे आप देखोगे, आप भी जाते हो, 2 रुपया का क्यों ना हो ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हो, कितना आसान कर दिया है। वही बातें इसमें भी होगा, देश विदेश में भी, वैश्विक स्तर में भी ये सरल भाषा में देखने को मिलेगा, सरल सक्षम में देखने को मिलेगा। और कहा जाता है इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया तथा इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। देखिए सबसे पहली बात इसमें ये इंपॉर्टेंट होगा, ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। डायरेक्टली पूछे जाते हैं ऐसे सवाल कि आपके भारत ये आप यूपीआई किसके द्वारा लागू किया गया, यानी श्रीलंका हो मॉरिशस में किस तरह से इसमें लॉन्च जो किया है, ये इसमें किसका योगदान है, किसके द्वारा लागू किया गया है, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा लागू किया गया। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ये आपके पॉइंट है आपके प्रीलिम्स में पूछे जाने का, है ना। कथन और कोड वाला में जो सवाल पूछे जाते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ और देखने को मिलेगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा ये लागू किया गया, ये विकसित किया गया है, ओके। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए मॉरिशस और श्रीलंका के साथ साथ इसमें जो और कई देशों में भी ये यूपीआई चालू किया गया। आप अभी देखे होंगे, न्यूज में सुने होंगे, मतलब आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो उसमें भी आपको सुनने को आया होगा यूएई हो गया, फ्रांस हो गया, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल में यूपीआई भुगतान स्वीकार किया जाता है। यानी इन तमाम देशों में जो है ना यूपीआई सुविधाएं जो है ना स्वीकार कर चुका है। इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है ना। आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनमें से कौन से देश जो है ऐसे देश हैं जिसमें यूपीआई अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो नहीं वाला ऑप्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या कहा गया, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल, ये तमाम देश हैं जहां यूपीआई स्वीकार कर चुके हैं। तो ये पहला आर्टिकल्स का हो गया हम लोग का यूपीआई के बारे में, श्रीलंका और मॉरिशस के बारे में। उम्मीद करता हूं पहला आर्टिकल्स आप सभी को बेहतरीन तरीके से, सरल तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाले आपका स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें जो काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपके लाइफ में भी और एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ही। ये स्रोत जो है ना पीआईबी से लिया गया है, ये भी मैं बताते चलूंगा ताकि आपको समझ आनी चाहिए कि कहां से हम लोग ये सोर्सेस हैं, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए ये क्या कहा जाता है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि 11 फरवरी के अवसर पर महिलाओं के लिए एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। मैंने इसके बारे में जब आया था ना, इसके बारे में भी एक झलक मैंने टेलीग्राम में भी बताया था, है ना, तो उसमें भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है देखिए बताते हैं। एक पोर्टल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। किसके द्वारा लॉन्च किया, स्वाति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये भारत सरकार के प्रधान जो है वैज्ञानिक सलाहकार, कौन है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। इन्होंने ही जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, महिलाओं के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होती है
लड़कियों और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ना, ये 11 फरवरी को मनाते हैं, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया है। किसको लॉन्च किया गया? स्वाति पोर्टल। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। इनके द्वारा 11 फरवरी को स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें होगा महिलाओं के लिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसमें नवाचार मिलेगा, इसको लॉन्च किया गया। इसमें मतलब आपका प्रोत्साहन दिया जाएगा महिलाओं के लिए। इसमें साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी में इसमें आपका बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये स्वाति मतलब साइंस, ये मतलब इसका यहाँ देखिए, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही है, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके, देखिए आप स्वाति पोर्टल के बारे में हम लोग समझते हैं ये आखिर क्या है ना। देखिए इसका उद्देश्य को समझते हैं। STEM मतलब को जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिकल। यहाँ देखिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, है ना। तो इसके बारे में आपका ये फुल फॉर्म है। और भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, यानी कि भारतीय लड़की और महिलाओं के लिए जो है ना, ये साइंस हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, इन तमाम चीजों के क्षेत्र में जो है ना महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व करवाने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि लड़कियों और महिलाओं को इनके बारे में सुविधाएं मिली, इनके बारे में जानकारियां मिली और आगे वो बढ़ सके इन तमाम क्षेत्रों में, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट कहा जाता है इसका निर्माण के बारे में समझते हैं। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च यानी कि NIPGR नई दिल्ली द्वारा विकसित एवं रख रखाव किया जाता है। आपको ये भी पूछे जाएंगे स्वाति पोर्टल का जो है ना, ये किसके द्वारा तैयार किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया, या किसके द्वारा रख रखाव किया जाता है। तो इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा ये आपका विकसित किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपको ऐसे सवाल प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट कहा जाता है इसे भारत के प्रतिनिधित्व महिला वैज्ञानिकों की प्रोफाइल शामिल है, जो पद्म पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या स्त्री शक्ति विज्ञान सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद इसका महत्व के बारे में समझते हैं। STEM यानी कि वही जो है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैथमेटिक्स, मेडिकल, समुदाय में लिंग अंतर की चुनौतियों का समाधान करना। इसके बारे में आपको जो मतभेद होते हैं जिनके लिंगों में, तो उनको समाप्त करना है। इनका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है, इसका महत्व ये भी है कि लिंग में जो है ना अंतर के बीच जो चुनौतियां देखने को मिलती है उनको समाप्त करना, उनको कम करना, इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद कहा जाता है ये महिलाओं में जागरूकता को बढ़ाने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण है। महिलाओं के प्रति जो भी दिक्कतें आएगी, जो भी चुनौतियां आएगी, उनका ये सामना कर पाएगी, है ना। कोई भी चीज मतलब कोई भी मुद्दा हो वो भी खुल के बोल पाएगी। अगर उनको पास जानकारी है तो खुल के जरूर बोलेगी। इसलिए इसका उद्देश्य यही है कि महिलाएं भी आगे बढ़ें, कोई भी क्षेत्र हो, इसमें आपका जैसे मेडिकल क्षेत्र में हो या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, मैथ के क्षेत्र में हो, है ना, हर क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसलिए स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। ओके, लॉन्च किया जा चुका है। उसके बाद कहा जाता है नेक्स्ट में कि यह युवा महिलाओं और लड़कियों को वैज्ञानिक क्षेत्रों में शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। क्लियर। उसी प्रकार नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी स्वाति पोर्टल का ये आर्टिकल्स कवर हुआ। इस प्रकार हम लोग दो आर्टिकल्स को देखें, श्रीलंका और मॉरिशस में UPI हुआ स्वीकार, उसके बाद स्वाति पोर्टल, दोनों के दोनों हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या महत्व है, किनके द्वारा इसका विकसित किया जा रहा है, किसके द्वारा इसका रख रखाव किया जा रहा है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वैसे वैसे पॉइंट्स को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा जिगर ठंडा, इसके बारे में समझते हैं। जिगर ठंडा क्या है। देखिए जिगर ठंडा को जो है हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने भारत की पहली हाइपर पेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना एवं परीक्षण किया है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखिए ये PIB से लिया गया है। इसमें आपको क्या होता है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। आगे इसके बारे में पूरा डिटेल से भी दिया गया है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। आखिर ये जो है ना आपका, ये भी आपका डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि आपका जो है ना ये जिगर ठंडा ये किसके द्वारा लागू किया गया, इसकी किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये आपका जो है ना IIT कानपुर के द्वारा की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा इसको बनाया गया है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके बारे में हम लोग समझते हैं आखिर ये होता क्या है। मुख्य बिंदु इसमें देखिए इसकी सुविधाएं,
इसकी सुविधाएं क्या है? इस सुविधा के विकास को 2018 में लगभग 4.5 करोड़ की राशि के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग यानी DST के फंड द्वारा समर्पित किया गया था। ये किसके द्वारा समर्पित किया गया था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 2018 में कितना रुपये का लागत किया गया था? 4.5 करोड़ की राशि इसमें लागत का इन्वेस्ट किया गया था, मतलब है ना। उसी प्रकार यह सुविधा IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई और यह हाइपरसोनिक स्थिति का अनुकरण करते हुए 3 से 10 किलोमीटर के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। इसकी दूरियां आपका बोले जाएगा तो कितनी दूरियां इसमें जो है ना ये सक्षम है, लगभग 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच जो है इसकी उड़ान की गति होगी। इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे 3 से 10 की जगह कुछ और देखने को मिल सकता है, कथन और कुड वाला में ऐसे सवाल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट में आपका जाता है H2 उपनाम जिगर ठंडा, एक 24 मीटर लंबी सुविधा है। उसके बाद यह भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार का नाम क्या है? यह जिगर ठंडा है, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 2018 में लॉन्च किया था। इसमें लागत कितना है? 4.5 करोड़ रुपए। और इस स्वदेशी रूप में इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था और यह गगनयान, RLV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित इसरो और DRDO के चल रहे मिशनों के लिए एक मूल्यवान परीक्षण सुविधाएं हैं, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट में कहा जाता है इस तकनीकी की विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं, सुविधा में 4 प्रमुख खंड शामिल हैं: फ्री पिस्टन ड्राइवर, स्पीडन ट्यूब, शॉक या एक्सेलरेशन ट्यूब और हाइपरसोनिक प्रभाव उत्पन्न करने और बनाए रहने के लिए उच्च वैक्यूम प्रणाली परीक्षण अनुभव। और इसका महत्व के बारे में समझते हैं। महत्व कहा जाता है भारत में हाइपरसोनिक परीक्षण सुविधा के कार्यान्वयन से अधिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग और शोधकर्ताओं को हाइपरसोनिक अनुसंधान करने में मदद मिलेगी और सुविधा में उत्पन्न गतिविधियां और डेटा मौजूदा वाहनों के साथ साथ भविष्य की रक्षा और अंतरिक्ष मिशनों के अनुकूलन के लिए भी एक इनपुट के तौर पर काम करेंगे। और कहा जाता है ऐसी सुविधा की स्थापना से भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी हाइपरसोनिक अनुसंधान के लिए विश्व स्तर पर स्थान मिलेगा। ये रहा आपका आपका यार नाम भी भूल जा रहा हूँ, जिगर ठंडा, ठीक है। जिगर ठंडा के बारे में ये है, ये इसरो DRDO के द्वारा भी इसमें सम्मिलित किया गया। उसमें जितनी भी मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, गगनयान लॉन्च कर रहे हैं, उनमें भी ये कारगर हैं, है ना। तो इस प्रकार ये भी आर्टिकल्स हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका विद्यांचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम। विद्यांचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और इससे सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना। विद्यांचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ये आपका स्रोत कहाँ है? ये सोर्स है आपका द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इसमें कहा जाता है केंद्र शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने EDCIAL यानी कि विद्यांचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुभारंभ किया है। देखिए ये है क्या, आपको क्वेश्चन इसमें से कैसे बनाए जाएंगे कि आपका विद्यांचली छात्रवृत्ति किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये केंद्र शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जो है अपना प्रधान धर्मेंद्र प्रधान है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आपको इससे सवाल बनाए जाएंगे भाई, आप ध्यान रखना इसको, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में समझते हैं। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा की पहुंच और अवसरों के माध्यम से सशक्तिकरण, शिक्षा की पहुंच और अवसरों के माध्यम से इसका सशक्तिकरण किया जाएगा और राष्ट्र निर्माण में सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास किया जाएगा। राष्ट्र निर्माण में सभी सब नागरिकों का क्या हो जाएगा? सामूहिक प्रयास किया जाएगा। और इसका मुख्य बिंदु देखिए, मुख्य बिंदु यही है विद्यांचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक शक्तिशाली शक्ति है। ये आपको पूछे जाएंगे कि आपका ये विद्यांचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो है ना, ये किस नीति के तो अनुरूप ये जो है एक शक्तिशाली शक्ति है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला देखिए, अगला कहा जाता है इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थाओं तक पहुंच के अवसरों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इसमें यही है कि आपको शिक्षित करने के लिए, क्रांतिकारी लाने के लिए आपका ये विद्यांचली जो अभियान चालू किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ये हमारे शिक्षा के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, शिक्षा के स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया और यह पहल वित्तीय साधनों की कमी वाले मेधावी नवोदय विद्यालय के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण प्रणालियों तक पहुंच सुनिश्चित करती है। देखिए ये जो है ना आपका नवोदय में आप देखे होंगे 5th क्लास में नवोदय एग्जाम होती है, उसके बाद आपका जो है लगभग 12th क्लास तक जो नवोदय का जो है वो आपको रख रखाव करके साथ साथ शिक्षा की तैयारी, शिक्षा भी देती है।
बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो भी अगर नवोदय के स्टूडेंट आपके आसपास भी होंगे तो उसके बारे में ये है ना। तो यानी कि नवोदय से ही इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये सरकार के द्वारा। उसके बाद देश भर में नवोदय विद्यालयों में भाग लेने वाले 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि देश भर में जो नवोदय विद्यालय में जो भाग लेने वाले 11 क्लास 11 और 12 के हैं वे छात्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं, वे छात्र भी इसमें भाग ले सकते हैं। विद्यांजलि कार्यक्रम गैर सरकारी भागीदारी और CSR अनुदान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दाताओं और प्रभावशाली निवेशकों से सहायता और धन जुटाएगा। ये धन जुटाने का ये एक जरिया है, इसके माध्यम से इसका धन आएगा और उसके बाद ये शिक्षा के क्षेत्र में उसका इन्वेस्ट किया जाएगा। जो भी इनकम आएगा, जो भी संस्था के माध्यम से किया जाएगा वो उसके बाद ये इन्वेस्ट करेगा शिक्षा के क्षेत्र में। और कहा जाता है विद्यांजलि के तहत विशेष रूप में एक फिनटेक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसमें छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ यानी कि हस्तांतरण DBT के रूप में प्रयोजन वितरित किया जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका जाता है इसका नोट में EDCL मतलब एजुकेशनल कॉन्स्टेलेट इंडिया लिमिटेड। यह आयोजन देश में शैक्षिक समावेशिता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों को मजबूत करेगा। भी कवर हो चुका है विद्यांजलि वाला। इस पर हम लोग आज के सेशन में टोटल क्या देखे 4 आर्टिकल्स को कवर किए है ना। तो देखिए 20 से 22 मिनट में हम लोग 4 आर्टिकल्स किए, चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो हम लोग आज के सेशन में बस 4 आर्टिकल को देखने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग और आर्टिकल्स को लेने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में हम लोग को जल्दी जो है ना इसका कवर हो सके। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।